आप भी ये कल्चरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देती हैं, आप मानती है कि सांस्कृतिक और कल्चरल वैल्यूज़ अगर किसी स्टूडेंट में होंगी, इन्होंने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया सीए बता के, अगर किसी स्टूडेंट में होगी तो वो स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में से भी आया था कल। किस तरह से वो सोसाइटी को क्या इनपुट देगा? अगर कोई व्यक्ति है जिसको अच्छे संस्कार ही नहीं मिले, फिर वो क्राइम्स करेगा। उतना ये भी आज का युवा है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। और इंटेंशन कब अच्छी होगी? जब आध्यात्म आपके शरीर में होगा, जब एक तरह से मॉरल वैल्यूज़ आपके पास होगी। का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, ये सीए हैं और कल्चरल वैल्यूज़ आपकी इनहेरिटेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कल्चरल वैल्यूज़ आपके परिवार में होनी चाहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कह रहे हैं आप? आपको बता दें, पड़पड़गंज में 5वीं विशाल जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और एक पॉइंट है यहाँ पर मेरा, ये पॉइंट ये है कि सारे युवा मुझे दिख रहे हैं। आजकल धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं। आप तो पॉलिटिकल किसी उससे भी ताल्लुकात रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारा जो हिंदू धर्म है उसके ऊपर हमें हमेशा सतर्क रह के और एक अच्छे संस्कारों से आगे बढ़कर समाज को जोड़ने में हमें चीज़ें सिखाती है। इसीलिए जितने भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं, जो कि धर्म से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, उसमें युवाओं की तादाद इसलिए दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और जैसे कि अभी हमारे विधायक जी ने बताया था कि भजन क्लबिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया है, उससे भी बहुत से बहुत अधिक युवा अब हर अच्छे धार्मिक कार्यों में दिखना शुरू हो गए हैं। यानी युवा धार्मिक के साथ साथ टेक्निकल ये भी समझ रहा है कि कल्चर और संस्कृति भी एक युवा में होनी चाहिए। जी जी ज़रूर, क्योंकि हमारे संस्कार ही तो हमें बताएंगे कि हम आगे चल के कहाँ जाएंगे। हमारी संस्कृति क्या है, हम आए कहाँ से, हम लोगों का धर्म क्या है, हम लोगों को किस मार्ग पे चलना चाहिए, तो ये सब तो हमारा धर्म और हमारे संस्कार ही हमें सिखाएंगे। जी सही कह रहे हैं, बताइए। बिल्कुल ठीक है जी। युवा, आप भी तो युवा ही हैं, आगे आइए, शर्मा कर रहे हैं यार। बताइए। बस भी तू बोल दे जी। और बताइए, आप तो युवा नेता लग रहे हैं मुझे। नहीं, युवा नेता की बात नहीं है। जो संस्कृति है उसके लिए हमें बोलना चाहिए और अपना जागरूकता रहनी चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा दृश्य है, भगवान जगन्नाथ जी रथ पे बैठने आ रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये यात्रा शुरू हो रही है तो यात्रा के दर्शन हम आपको कराते हैं। यात्रा के दर्शन आपको कराते हैं। देखिए, यात्रा शुरू हो रही है तो आगे भी आपको लोगों से मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहिए भारत न्यूज़। एकेश्वरी श्यामा देवी दासी। श्यामा? एकेश्वरी श्यामा। एकेश्वरी श्यामा। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? आप तो युवा हैं, आप कैसे देखते हैं? मैंने हर किसी से सवाल पूछा, पॉलिटिकल व्यक्ति से, कि संस्कृति का प्रचार युवाओं में होना चाहिए या युवाओं को ज़्यादा टेक्निकल वे में एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए? कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली युवा जो है वो ही हमारे देश का फ्यूचर है, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइन होना चाहिए। और जो भी टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, एजुकेशन है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि हमारा, आप देख सकते हैं किस तरह से क्राइम्स बढ़ रहे हैं और जो युवा है वो गलत ड्रग्स में पड़ रहे हैं या गलत संगति में पड़ रहे हैं। बट अगर उन्हें ये थोड़ा सा संस्कार मिल जाए, भगवान का थोड़ी सी सहारा मिल जाए, तो उनसे उनका जीवन संवर सकता है और हमारे देश का भी फ्यूचर और ब्राइट हो सकता है। संस्कृति से भविष्य निर्माण होगा भारत का। बिल्कुल, संस्कृति ही तो सब कुछ है। जो इंसान की वैल्यूज़ होती है वही इंसान को बनाती है। वो क्या कर्म करता है, किस तरह से वो सोसाइटी को क्या इनपुट देगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसको अच्छे संस्कार ही नहीं मिले, फिर वो क्राइम्स करेगा, गलत कार्य करेगा, चोरी चकारी करेगा, है ना। लेकिन जो व्यक्ति है जिसका अगर संस्कार अच्छे हैं तो वो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करेगा, आगे भी वो फिर अच्छी चीज़ें सिखा पाएगा। क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं सीए हूँ बाय प्रोफेशन। आप सीए हैं बाय प्रोफेशन? जी। तो आप तो एक आइडियल है, एक तरह से प्रेरणा है उन बच्चों के लिए जो सीए कर रहे हैं। और आप संस्कृति के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कल्चरल वैल्यूज बेसिकली होनी चाहिए, आप कहना? बिल्कुल, कल्चरल वैल्यूज बहुत ज़रूरी है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप सब छोड़ छाड़ के हिमालय चली जाइए, अपनी पढ़ाई कीजिए। मैं सीए हूँ, मैंने सीए करा है और जॉब करती हूँ मैं बिग 4 में, टॉप की 4 कंपनीज है उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप ये ध्यान रखना, ये जिनका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ ये सीए हैं और कल्चरल वैल्यूज़ आपकी इनहेरिटेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कल्चरल वैल्यूज़ आपके परिवार में होनी चाहिए, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कह रहे हैं आप? यस, बिल्कुल ज़रूरी है और हमें भी सीखना, अगर हमें नहीं आता है तो हमें सीखना चाहिए ताकि हम आगे अपने परिवार को सिखा सकें। आपका क्या नाम है, बताइए? हेंजिला। एंजल, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं एंजल? बाय प्रोफेशन मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने अभी अपनी एमटेक कंप्लीट करी है
एमटेक कंप्लीट करी है और मैं डॉक्टरेट करने जा रही हूँ। जी। तो मेरा सिलेक्शन अभी हो रहा है कॉलेजेस में, तो प्रोसेस चल रहा है। तो आप भी ये कल्चरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देती हैं, आप मानती है कि सांस्कृतिक और कल्चरल वैल्यूज़ अगर किसी स्टूडेंट में होंगी, इन्होंने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया सीए बता के, अगर किसी स्टूडेंट में होगी तो वो स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में से भी आया था कल। अच्छा जी जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि लाइफ में आप जो भी प्रोफेशनली जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में, अगर उसके साथ आप भगवान को लेके चले सेंटर में, अपनी संस्कृति से कनेक्टेड रहे, तो आप ऑब्वियसली अपनी लाइफ में बहुत आगे जा पाएंगे। हम सब जितने भी हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, सब बाय प्रोफेशन, मतलब कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, मैं खुद इंजीनियरिंग कर रही हूँ, अभी डॉक्टरेट के लिए जा रही हूँ। तो मतलब हमें घर में कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि आप पढ़ाई ना करो या आप जॉब ना करो, सब लोग यही कहते हैं कि आप करो, पर हमेशा ये रखो कि भगवान आपके सेंटर में रहे, क्योंकि अगर आप भगवान को सेंटर में रख के चलते हो तो आपकी इंटेंशन, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप जॉब कर रहे हो, भगवान के सेंटर में हो जाती है कि आप किस नीयत से जॉब कर रहे हो। बहुत लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पर उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं होती, तो वो उतना ये भी आज का युवा है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, और इंटेंशन कब अच्छी होगी, जब आध्यात्म आपके शरीर में होगा, जब एक तरह से मॉरल वैल्यूज़ आपके पास होगी। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हम घर बना रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग अच्छी इंटेंशन नहीं रखते दूसरों के लिए, हमारे में पॉजिटिव संस्कार नहीं है, तो फिर उस सारी पैसे का, उस शौन शौकत का क्या फ़ायदा है। तो वो चीज़, उस चीज़ से कनेक्टेड रहने के लिए हमें अपने संस्कारों से, अपनी वैल्यूज़ से, बड़ों बूढ़ों से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। कॉकरोच वाले कौन है फिर? ये तो कौन है ये कॉकरोच वाले? देखिए, देश में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती है, और लोगों को मतलब थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ आता ही रहता है, बट आई एम श्योर कि सब लोग की अपनी जर्नी, अपना पाथ है, और ऐसी रथ यात्रा होती रहती है, जिससे कॉकरोच वाले भी यहाँ पे आए, उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिले। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। तो आप बता दें आपको कि कल्चरल वैल्यूज़ बहुत मायने रखती है। एक लड़की यहाँ सीए थी और दूसरी हार्डवेयर इंजीनियर। तो आप ये ना समझें कि आप अगर आध्यात्मिक हैं या धार्मिक हैं तो आप पढ़ाई को कहीं लॉस कर देंगे, या ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो पढ़ाई को लेकर नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कल्चरल वैल्यूज़ भी रखें, आप ऐसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित करें, उसके साथ भी आप देश में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप देखते रहिए। मेरा नाम रचना है और यहाँ पटपड़गंज से ही हूँ मैं। पिछले 5 साल से निकल रही है यात्रा, और 5 मैंने अटेंड करी हैं। हर बार भव्य होती जा रही है, और जो पहले का आनंद था वो तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं शायद पहला अनुभव था, तो उसमें तो हो ही रहा था, अब भी बढ़ता ही जा रहा है, किसी तरह की कमी नहीं आ रही है इसमें। भगवान जगन्नाथ की कृपा सब पे बनी रहे। जय जगन्नाथ। महिलाएं ज़्यादा धार्मिक होती हैं, आप रेगुलर शिरकत कर रही हैं इस यात्रा में? हाँ, मैं कह रही हूँ ना, 5 साल जो हो रही है, 5 साल मैंने अटेंड करी है, मेरे हस्बैंड ने भी करी है, ऐसा नहीं है। दोनों दिन आम्रपाली के अंदर बहुत सुंदर आयोजन रहा भगवान जगन्नाथ यात्रा का। भगवान सब पे कृपा बनाए रखे। जय जगन्नाथ। ये प्योर भक्ति फाउंडेशन के द्वारा कितने सालों से, 5 साल से ये हो रहा है, और हर साल यहाँ पर ये भव्य यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाती है बहुत धूमधाम से। काफ़ी लोग इसमें आते हैं, और आम्रपाली अपार्टमेंट में ये सब होता है, और मैं भी हर साल यहाँ पर आती हूँ। मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहता है, और मैं भी हर कार्य में इनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ, और बहुत धूमधाम से शोभा, बहुत भव्य यात्रा होती है, आनंद आ जाता है। लोग शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आगे और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, और तरक्की हो, और बहुत सारे ये यात्रा का जो सारा। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप भी यात्रा के बारे में? मैं भी यही कहूँगी, जो ये करते हैं कि मैं अमरपाली में ही रहती हूँ। हाँ, जो मेरा बेटा इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसकी मम्मी हूँ, शशांक प्रभु जी, तो वही करवाते हैं, उनके सहारे ये सब मिले हुए हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये यात्रा हम लोग महीना भर से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, तो बस जैसे सबका सहयोग रहता है, अमरपाली वासियों का और हमारे ये सब IP एक्सटेंशन वालों का, सबका सहयोग बहुत अच्छी तरह मिलता है, तो हम इस वजह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कवर कर रहे हैं, कैसे आप आयोजित? ये 5वीं रथ यात्रा है जी। तो इसमें जो शशांक है उसका सारा ऑर्गेनाइज रहता है जी, बढ़िया तरीके से करता है सब कुछ जी। कैसे आप लोग, आप खुद ही इसकी फंडिंग क्या करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, सबका कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, जिसकी जितनी इच्छा करते हैं, कोई वो नहीं है, जोर नहीं है किसी ऊपर। कंट्रीब्यूशन कौन सी यात्रा से आ रही है? ये 5th है, 5वीं है ये। कितने, पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू किया था तो बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे थे, सब स्कैटर्ड है, अभी कहाँ हैं? अभी आएंगे सब, सारे के सारे आएंगे, आ रहे हैं, क्योंकि सबको 4 से 5 का टाइम दिया था हमने जी। आपका नाम क्या है? प्रमोद गुप्ता। प्रमोद गुप्ता जी, आप जो ध्रुव के फादर हैं? हाँ, फादर। अच्छा मैडम, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यात्रा आयोजित हुई? बहुत भाग्यशाली है हम, जो हमें
जगन जी की मतलब यात्रा का सौभाग्य मिला। और ध्रुव गुप्ता जो है मेरे दोस्त हैं, उन्होंने और उनकी फैमिली ही कराते हैं ये सब, तो वी आर लकी, हमें जगन जी का दर्शन हुआ, अच्छे से हो रहा है सब कुछ। क्या कहना चाहेंगे, यात्रा का आयोजन हो रहा है, इसमें धार्मिक चीज़ों का आयोजन अब देश में हो रहा है, तो ऐसे में युवा जुड़ेगा, आपको लगता है धार्मिक चीज़ों? देखिए, ये बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही खुशी का मौका है कि आज अम्रपाली में इतना भव्य आयोजन भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की एक यात्रा के रूप में हो रहा है। जी मोनिका जी, क्या कहना चाहेंगी, ये जगन्नाथ यात्रा में आप शामिल हुई हैं, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी हो रही है, एक आध्यात्म का चारों तरफ रंग बिखर जाता है। आज 5वीं रथ यात्रा यहाँ आम्रपाली से निकल रही है, प्योर भक्ति फाउंडेशन IP एक्सटेंशन के द्वारा। ये यात्रा हर बार निकाली जाती है और वर्ष भर लोगों को इंतज़ार होता है इस रथ यात्रा का। और प्रभु जगन्नाथ जब यहाँ से निकलते हैं और पूरे रोड पे जो रंग होता है, सबका उत्साह होता है, भक्ति का माहौल होता है, और प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। और बहुत अच्छा सवाल पूछना चाहूँगा, आप तो पॉलिटिकल भी है, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि युवाओं में संस्कृति का प्रचार होना ज़रूरी है? युवाओं में संस्कृति का प्रचार होना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने जिस तरह से भक्ति को जोड़ा है, लोगों का हिंदुत्व की तरफ जुड़ाव हुआ है। और IP एक्सटेंशन में जैसे आप देख रहे हैं, आज ये प्योर भक्ति फाउंडेशन के माध्यम से चीज़ें हो रही हैं। आप देखेंगे बहुत से युवा अभी यहाँ पे, हमारे युवा बच्चे आएंगे, और पूरे जब रथ यात्रा निकलेगी आगे धुन पर नृत्य करते हुए, जुड़ते हुए आपको बच्चे दिखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, युवा अध्यात्म की तरफ आज आ तो रहा है, पर उसको सही तरह से जोड़ना बहुत ज़रूरी है।